कम बैक टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम संस्कृत का तृतीय पाठ स्वावलंबन पढ़ने वाले हैं। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। स्वावलंबन मतलब हमारी इंद्रियां होती है संस्कृत हिंदी में। चलिए शुरुआत करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ एक अच्छे मित्र हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। श्रीकंठस पिता समृद्ध आसीत्। जो श्रीकंठस का पिता है वो बहुत अमीर है। अतः तस्य भवने सर्वदा सुखी साधनानि आसीत्। उसके घर पे सभी सुख सुविधाएं उपस्थित हैं। तस्मिन् विशाले भवने, बहुत बड़ा भवन है, विशाल। चत्वारिंशत् स्तंभाः, 40 खंबे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 18 खिड़कियां हैं, 18 कांच की खिड़कियां हैं, और चत्वारिंशत् द्वाराणि, और 44 दरवाजे हैं, 65 तृण विद्युत वजाणी च आसीन। 60 तृण मतलब होता है 36 यानी 36 पंखे हैं उसके यहाँ जो बिजली से चलते हैं। 13 सेवक, एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ इसे। हाँ, अब पढ़ते हैं। 13 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति क्षमा। वहाँ पर उसके सेवक हमेशा काम करते रहते हैं। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो। जो कृष्ण मूर्ति है उसका श्रीकंठस का दोस्त, उसके माता पिता गरीब है और कृष्ण दाम्पत्नी है, यानी कृष्ण दाम्पति है, यानी किसान है दोनों। तस्य गृहम अडम्बरण साधारणम आसीत्। वो बहुत साधारण से रहते हैं, मतलब जो श्रीकंठस्य था उसकी तरह उसका घर बड़ा नहीं है, हवेली नहीं है, उतने नौकर चाकर नहीं है उसके पास, उसके बाद एक भी नौकर नहीं है। अगला, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नवावेदाने तस्य ग्राम आगच्छन्। एक बार श्रीकंठस्य है जो कि किसके घर आता है? कृष्ण मूर्ति के घर आ जाता है। कृष्ण मूर्ति के घर 9 बजे आता है, सुबह के टाइम 9 बजे आता है। देखिए, आपको आपके पेपर में ये पूछ सकते हैं कि टाइम आपको दे दिया जाए कि 8 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्ट और दणे, ठीक। दणे, कोई से भी टाइम के आगे दणे लगा देना है, ठीक। आगे आपको इसके बाद में पता चलेगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। ये गलत है, सॉरी। इसके मैं आपको बता दूंगा एंड में वीडियो के कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक। तब आगे पढ़ते हैं। त्रय कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता तथा शक्त्याश्च त्रिकंठस्थ आतिथ्य अकुर्वन्ति। जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता थे उनकी जितनी शक्ति थी, उन्होंने उतने शक्ति से उसका स्वागत सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठस्य अकृत्य मित्र अहम भवतां सत्कोरण संतुष्टः। मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् त्वं गृहे एकपि भृत्य नासीत्। मेरे को केवल एक चीज का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्या भवन्त बहुत कष्ट जानतम। मेरा सत्कार करने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। उसने बोला कि मेरा सत्कार करने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, नौकर होते तो ऐसा कष्ट नहीं होता। मम गृहे चा बहु कर्मकार संति। मेरे घर बहुत सारे नौकर है। ये किसने कहा? श्रीकंठस्य ने, क्योंकि वो अमीर है। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत् मित्र मापिपे औष्ट कर्मकार संति ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्र। फिर जो श्रीकंठस्य था उसने कहा कि मित्र तुम गलत हो। मेरे घर पे 8 नौकर काम करते हैं। एक जो दो वो नौकर है, 2 पैर है, 2 हाथ है और 2 नेत्र यानी आंखें हैं।
तो और 2 श्रेते हैं यानी 2 कान है। ठीक, आगे इते प्रतीक्षाणम सह मम सहायकान, ये लोग किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, मेरी प्रतीक्षा नहीं करते मदद करने के लिए। किंतु त्वं भक्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतु न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे फिर जो श्रीकंठस्य था, नहीं श्री कृष्णमूर्ति था, कृष्णमूर्ति ने कहा कि जो तुम्हारे नौकर है श्रीकंठस्य से कहा कि जो तुम्हारे नौकर है वो हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। वह तो सुकारे भृत्यधिन, फिर उस समय तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है, उस समय तुम्हें मेहनत का सामना करना होगा। यदा यदा ते उपस्थता तदा तदा एव कष्टम अनुभव्यसि, वही बात है कि जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित रहेंगे, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। सबलम्बम त सर्वदा सुखेण न कभी कष्टम भवति, जिनके पास सबलम्बम यानी इंद्रिया, इसमें जैसे बताया 2 हाथ 2 पैर 2 नेत्र और 2 कान होते हैं, सबलम्बम होते हैं, उन्हें कभी भी कष्ट नहीं झेलना होता है। यानी जो अपना नौकर उन्हें मानते हैं उन्हें कभी कष्ट झेलना नहीं होता है, नौकरों की आवश्यकता नहीं होती है। श्रीकंठस्य अवदत् मित्र, श्रीकंठस्य ने बोला त्वं वाचनानि तृणा मम मानसी महती प्रसन्नता जाता, श्रीकंठ ने कहा मित्र मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। अहमपि क्रमण सेवयम कुत्र इच्छामि कुरुंत्र इच्छामि, मैं भी अब से अपने सारे काम नौकरों से नहीं करवाऊंगा, ऐसा उसने कहा। भवतु सर्वे साध्रदास स्वाप्तम ग्रह चलामी, और वह 12:30 बजे दोपहर के उसने घर चला गया। तो फिर धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप समय को बदल सकते हैं। संस्कृत में मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, अगर आपका समय सिंपल है, माने कोई मतलब इस तरह है कि आप अभी 7वीं क्लास में, तो आपको मतलब ज़्यादा हार्ड तो आएगा है नहीं, है ना। तो फिर आपको केवल यही आएगा कि 8:30 साढ़े में समय, या फिर सिंपल समय पूरा 1 घंटा। जैसे कि आपको मान ली बोला जाए 7 बज रहे हैं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे, इसको मैं आपको बता दूँ 7 को क्या लिखते हैं, शब्द, उसके बाद आपको लिख देना ये वाला शब्द वादी नमी देव, इसको उसके बाद लिख देना है वाद नमीदनम, ठीक है, फिर ये हो जाएगा सही। और अगर साढ़े में मान लो आपका आ जाए आंसर, आपको बोला जाए कि 7:30 को लिखो, आपको पहले ये साध्र लिखना है, फिर सप्त लिखना है, फिर ये लिखना है, आपका समय इसी तरह बनेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड इस चैप्टर में एक्सरसाइज भी है जो हम अगले चैप्टर में कर देंगे, सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ, हाँ ये देखिए ये रहा समय वाला, देखिए 1 10:30 को क्या बोलेंगे, द्वादश, इसी तरह वो होगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब रेडी टू स्टडी चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।